10 लाख का नुकसान कर दिया, पूरे 10 लाख का। इसलिए छोड़ी थी कंपनी तेरे पीछे मैंने। पेड़ पे लगते हैं पैसे। जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? अरे हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं बताओ ना तुम। इस कंपनी को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, 10 लाख रुपए का नुकसान कर दिया उसमें इसने। पेड़ पे नहीं उगते हैं पैसे। तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मेरे पति ने? 10 लाख रुपए का ही तो लॉस कराया है। अच्छी कैसे बात कर रही हो तुम? हमारे दोनों भाइयों की बात है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। और जेठ जी हैं तुम्हारे, थोड़ा तमीज से बात करो। बस कीजिए भाभी, आप ना हमेशा अपने पति की ही साइड लेना। आपने ये नहीं देखा कि कितनी बुरी तरह से थप्पड़ मारे मेरे पति को? उनको दर्द हुआ होगा, दिल को चोट पहुंची होगी, उनकी भी तो फीलिंग्स है ना। आपके पति को लगा कि 10 लाख रुपए का लॉस कर दिया तो दुनिया खत्म कर दी मेरे पति ने। अरे दोनों भाई हैं, लेकिन भाई होने के बाद ही मेरे पति भी हैं। इनको इतना तो समझना चाहिए कि अब ये बच्चे नहीं रह गए हैं, शादी हो गई है इनकी भी इज्जत है। इनको इस तरह इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप सोचो ना, बड़े भाई होने के नाते मार तो दिया, अभी यही उल्टे हाथ कर रख के देते मेरे पति इनको, क्या इज्जत रह जाती इनकी? बनते बड़े भाई। मैं आपसे कोई इज्जत विज्जत नहीं करने वाली हूँ उनकी, और ना ही मैं इनको जेठ जी बोलने वाली हूँ। मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। हम दोनों भाइयों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर थप्पड़ मारा है तो खा सकता हूँ मैं, इतना हक है उनको। और शायद कुछ ज्यादा गलती कर दी मैंने। 10 लाख का नुकसान कौन कराता है? मैंने कर दिया ना, तो मैं थप्पड़ खा सकता हूँ। तुम अंदर बैठो जाओ। मैं क्यों जाऊं अंदर? एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही अंदर भेज रहे हो। तुम्हें दिखा नहीं क्या तुम्हारे बड़े भाई ने एक रख के दिया है तुम्हें? क्या क्या मानते हैं ये तुम्हें? अपने हाथों की कठपुतली। तुम्हें ना अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ये। सुबह उठ के ऑफिस भागो, जाके कंपनी संभालो, सारे पैसे लाके इनकी जेबों में भर दो। छोटी छोटी चीज के लिए भी ना मेरे पति को तुमसे पूछना पड़ता है। अरे बस करो यार, कितना बोलोगे? और घर में कलेश करवाने, लड़ाई करवानी है क्या? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ अंदर बैठ जाओ तो बैठ नहीं सकती? क्यों बोलना इतना तुम्हें? मैं नहीं जा रही अंदर। और तुम्हें इतना दुख लग रहा है ना, चुपचाप चले जाओ, कोने में बैठे रहो, रोते रहो वहां पे जाके। मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे बहुत टाइम हो गया इन लोगों के अंडर रहते रहते, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। जेठ जी तो वैसे ही निकले, और ये भाभी भी वैसी निकली। खुद तो महारानी बनी फिरती है और मुझे नौकरानी बना के छोड़ दिया है। हिमांशी ये कर दे, हिमांशी झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, खाना बना दे। आपको क्या लगता है छोटी बहू हूं मैं इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ जो आपके हिसाब से चलूंगी? घर के काम करने के लिए मैं याद आती हूँ आपको, पैसे कमाने के लिए मेरा पति याद आता है। हम दोनों क्या हैं? आपके छोटे भाई की बीवी हूँ ना मैं। आपका छोटा भाई है ना वो, सौतेला तो नहीं है जो आप उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। अरे बस करो यार, कितना बोलती जाती हो। कुछ बोल रहा तो सुन लो ना। बस करो राजा, अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली हूँ यहाँ खड़ी होके। तुम्हारे भाई की और भाभी की तो बहुत